हाय, स्मिता हियर अगेन बैक विथ अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे जजमेंट्स के बारे में। हम दूसरों को जज करते हैं और खुद को भी करते हैं। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम लाइफ में हर तरह के लोगों से मिलते हैं। जो हमारे सामने आता है वो अपनी लाइफ किस तरह से जी रहा है, वो क्या गुजर रहा है उसकी लाइफ में, वो क्या क्या फेस करके आज हमारे सामने खड़ा है, हमें नहीं पता। हम उससे मिलते हैं, बात करते हैं, हम उन्हें देखते हैं, उनकी लुक से जज करते हैं, उसके बाद वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं ये जज करते हैं। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हम देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये पर्सन ऐसा ही है। ज़रूरी नहीं है वो पर्सन ऐसा ही हो, और अगर वो ऐसा है आपको लग रहा है तो उसने उसके पीछे क्या क्या फेस किया, वो किस सिचुएशन में है हमें नहीं पता। तो जज ना करें। अगर आप जज कर रहे हैं, किसी पर्सन को जज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर का कुछ तो अनहील्ड वर्जन है जो आप उसमें देख रहे हैं। जो भी आप कमेंट पास करते हैं या जो भी आप डिस्क्राइब करते हैं सामने वाले के बारे में, यानी कि आपके अंदर की वो एक कमी है जो आप सामने वाले में दिखते हैं। तो मत करें। और अगर आपको जज करना ही है, खुद को करें, लेकिन एक अच्छे तरीके से करें। गलत तरीके से मत कीजिए। मैं काला हूं, मैं कद्दू जैसा हूं, मैं पतला हूं, मैं हाइट में कम हूं, नहीं। मेरा नाक सही नहीं है, मेरा आंख सही नहीं है, नहीं। आप जैसे भी हैं बिल्कुल सही हैं। अपने आप को स्वीकारें। ईश्वर ने आपको जिस तरह से भी बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया है, सोच समझ के बनाया है। जो जिस तरह से प्लेसमेंट होना चाहिए उसी तरह से प्लेसमेंट है। जो रंग आपके लिए सूटेबल है, आपको वही रंग मिला है। आप जैसे भी हैं बिल्कुल सही हैं। आप जब खुद की बुराई करते हैं तो एक बार बस इतना ही सोचिए। अगर आप कुछ बनाते हैं, चाहे वो खाना हो, कोई भी टाइप का क्रिएशन हो, कुछ भी हो, आप सामने वाले के सामने उसे रख देते हैं और सामने वाले ने देखा और बोला क्या गंदा और घटिया सा चीज बनाया है, आपको कैसे लगेगा? बुरा ही लगेगा। तो आप सोचिए, आपको ईश्वर ने बनाया है, आप अपने क्रिएटर को किस तरह से हर्ट कर रहे हैं? मत कीजिए। आपके अंदर की जो भी कमियां हैं उसे स्वीकारें। जहां ठीक करना है, आपको लगता है वो ठीक करके आपके लाइफ में वो बेटरमेंट लाएगा, तो उसे करें। नहीं कर सकते आप, तो आप एक ही चीज कीजिए, आप जैसे हैं खुद को एक्सेप्ट करें। बहुत जरूरी है। आप अपने आप को पूरी तरह से अपनाएं और अपने ऊपर ही फोकस करें। अपने आप को बेहतर करें, सेल्फ लव में डालें। ये बहुत जरूरी है। कोई क्या आपके बारे में सोचता है, क्या आपके बारे में बोलता है, इस पे ध्यान मत दीजिए, इसे दिल पे मत लीजिए। वो उनकी प्रॉब्लम है कि वो आपको किस तरह से देखते हैं और वो क्या जज करते हैं और क्या सोचते हैं। सच में कुछ मतलब नहीं है, मत लीजिए दिल पर। अगर आपको वो मोटा कहता है, अगर आपको वो हाथी कहता है, तो बुरा मत मानिए। हाथी बहुत ही खूबसूरत जीव है। जब वो रास्ते पे चलता है तो सब साइड में हो जाते हैं। उनकी पर्सनालिटी इतनी सुंदर है कि सभी देखते हैं। अगर आपको उसी तरह से तुलना किया गया है तो बहुत अच्छी बात है ना। आपको कोई खास एफर्ट्स तो डालनी ही नहीं है। आप तो वैसे भी सबकी नज़रों में आ रहे हैं। ये लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, खुद को ड्रेस करना पड़ता है, पतला करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, और इसके बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं रहता कि उन लोगों को लोग देख भी रहे, एक्सेप्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये सारे मैटर्स आ जाते हैं। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। जब आप जैसे भी हैं, आपको इतना अच्छा नाम और शान मिल रहा है, तो उसे बुरी तरह से नहीं, अच्छे से लीजिए, स्वीकारे। अगर आप ये नहीं कर सकते तो उनसे पूछिए। ये उनके लिए इंसल्ट नहीं है, लेकिन ये उनके लिए अवेयरनेस और अवेकनिंग है। उनको आप पूछिए ना, आप सब सेम क्यों हो?
एक ही ट्रेंड फॉलो करते हैं आप, एक ही टाइप की ड्रेस करते हैं, एक ही टाइप के हेयर स्टाइल करते हैं। बॉडी भी बनाना है तो एक साथ एक ही जैसे करते हैं। मेल्स हो तो सब बॉडी बिल्डिंग करते हैं या योगा करते हैं, फेमिनिन भी ऐसे ही करते हैं, अपने आप को पतला करते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, डाइट करते हैं। अब उनको देखिए, वो ये सब जो करते हैं उसमें हार्डली आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो ये सब करने के बाद भी बहुत खुश और बहुत एक्टिव और लाइवली रहते हैं। बाकी सारे लोगों को देखा जाएगा तो इतने ही पीड़ित लगते हैं, पूछो मत। बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशन मिलता है उनसे, क्योंकि उन लोग जो कर रहे हैं ना, दूसरों को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे। उन लोग को जो खाना पसंद है उन लोग नहीं खाते, उन लोग नहीं खा पाते। उन लोग बहुत सारी चीजें करते हैं लोगों को खुश करने के लिए, कैसे कैसे ड्रेसिंग करनी पड़ती है उनको, ड्रेसेस को इस तरह के पहनने, इम्प्रेस करना है, ये करना है, ऐसे बात करना है, ऐसे चलना है, बहुत कुछ करते हैं उन लोग। ये सब करके भी उन लोगों को कोई देखता नहीं है, या उन लोग को ये कंटिन्यूसली करना पड़ता है ताकि कोई इम्प्रेस हो जाए। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको जो मिल रहा है आप उसमें खुश है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है। आपको खाना खाना है, आप जो मन में आए आप खाते हैं, खुशी से खाते हैं, बराबर है। भगवान को थैंक्स बोलते हैं, सामने प्लेट में खाना मिला है। बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना तक नसीब नहीं, बहुत सारे लोग हैं, पीने को पानी तक नहीं। इधर लोगों को पानी भी, काला पानी, गोरा पानी, पता नहीं कैसे कैसे पानी इनको पीना रहता है हेल्थ के नाम पे। ये कुछ भी नहीं है। प्यास लगे तो सादा पानी ही बहुत है, पेट भरने के लिए खाना मिले यही बहुत है। ये भी खुशी से खाने को नहीं होता, कोई लोगों को इतने चोचले पाल के रखते हैं। आपको जो मिल रहा है आप उससे खुश है, ग्रेटफुल है, अच्छे से रहते हैं, रहो। किसी के बातों में मत आओ। जो खुद पीड़ित है वही दूसरों को तंग करते हैं, ये बात को समझे। अभी कोई लोगों को रंग से प्रॉब्लम है, वो काला है, उसमें लोग सदमे में चले जाते हैं कि मैं काला हूं, सब मुझे ऐसे दिखते हैं। क्या फर्क पड़ता है? उसे आप रॉन्ग फॉर्म पे देखेंगे, गलत के तरीके से देखेंगे तो आपको गलत लगेगा, क्योंकि सोसाइटी ही ऐसा है, सबको गोरा ही रहना है, किसी को काला एक्सेप्टेबल नहीं है। भगवान काला हो बस तो पूजा करेंगे, कृष्ण भगवान हो, माँ काली हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंसान काला हो गया तो बड़ा तकलीफ होता है लोगों को, बिल्कुल भी हजम नहीं होती है, सच्ची बात कही तो। ऐसा नहीं है, आप अपने आप को लो मत कीजिए। आपको जो बनाया है ईश्वर ने एकदम सही बनाया है। आप देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। सब काम पे जाते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं, और इतना काम, इतना स्ट्रेस, इतनी परेशानी होने के बाद लोग क्या करते हैं, छुट्टी लेती है कुछ दिन के लिए, ब्रेक लेने बोलते हैं कि थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा घूम कर आते हैं, थोड़ा फ्रेश फील होगा। फिर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, आते हैं, फिर अपने रूटीन नॉर्मल चलाते रहते हैं। तो चेंज के लिए क्या कर रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं, राइट? तो आप अपने आप को भी वैसे ही देखिए ना। सोसाइटी में आप देखिए, सब जगह सब बहुत गोरे गोरे हैं, एकदम अच्छे कलर में है, अलग कोई है ही नहीं। अलग आप है, आपका रंग अलग है, ईश्वर ने आपको अलग बना दिया, तो कुछ चेंज तो हो गया। अपने अंदर के फ्लॉस जो है वो आपका यूनिकनेस है, और जो आपका यूनिकनेस है, आपका जो फ्लॉस है, वही आपका पावर है। उसे लो मत कीजिए। लोग क्या सोचते इससे कुछ नहीं। अगर आप लोगों की बातों में आएंगे तो एक बात मैं बोल दूं, ये सर्टिफिकेट किसी के काम नहीं आते। आप मरोगे तो आप लेके नहीं जाओगे। और एक दूसरी बात ये है कि आप भी एक दिन मरेंगे, वो भी मरेंगे, ना वो उनके काम आने वाला है ना आपके काम आने वाला है। तो ये सर्टिफिकेट कचरे के बराबर है, तो आप उसको अपने ऊपर मत लीजिए। आप जो है, जैसे है, परफेक्ट है। आप अपने आप को लेके चले। इसके अलावा आपके अंदर जो भी फ्लॉस है, अगर आपको उसमें चेंजेस लाना है, आपको लगता है वो करके आपका लाइफ बेटर होगा, बेहतर होगा, जरूर करें, करना भी चाहिए। नहीं करना है तो उसे स्वीकारो, पर किसी और के लिए चेंज मत करो, क्योंकि जिसके लिए आप चेंज करोगे वो आपको सिखाएगा, इसका क्या गारंटी है। आप सोचिए ना, आप दुकान में गए, आपको एक डॉल पसंद आया,
आप खरीद के लेके आए, वो जैसा भी है, जिस तरह से भी बनाया, आपको बहुत पसंद आया, आप खरीद के लाए। घर में आने के बाद बोला इसका बाल अच्छा नहीं है, बदल देते हैं। इसका नाक अच्छा नहीं है, बदल देते हैं। पैर भी ठीक नहीं लग रहा है, चेंज करते हैं। ऐसे सब चेंज चेंज करके क्या होता है, डॉल का जो है वो नक्शा बदल जाता है, फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो जो लोग आपको पसंद करते हैं, आप जैसे वैसे ही पसंद करें, वो ज़्यादा सही है। यहाँ वहाँ सब बदलने जाने के लिए हम डॉल नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। जब आप अंदर से अपने आप को स्वीकारते नहीं है कि आपको ये चेंज करना है, किसी और के लिए कर रहे हैं, तो ना आप खुश हैं, ना वो सामने वाला खुश रहेगा। क्योंकि उसने आपको पसंद जैसा किया वैसे आप रहेंगे नहीं बाद में, तो मतलब ही क्या है। आप जो है जैसे है बिल्कुल सही है। लोगों की बातों में मत आइए। अगर इतने जजमेंट में गए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी के लोग सब ट्रेंड और फैशन में लगे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। वो लोगों को देखा है, आज के ट्रेंड में सबको गड्ढे में जाके गिरना रहता है, तो वो भी देखते कि सब लोग सेफ किधर है। जहाँ सब जा रहे हैं वही सेफ है। गिरना भी हो तो सेफ जगह पे गिरना है। तो गड्ढा भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं। दूसरा ट्राई नहीं मारेंगे कि चलो गिरना ही है, दूसरे गड्ढे में ट्राई कर लेते हैं। ये नहीं करते। ट्रेंड चल रहा है, सबको एक ही चीज करना है, सबको चाहिए सेफ्टी। फिर गिरना भी हो तो वही गिरना है जहाँ सब जाके गिर रहे हैं। ये चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम हमारे भगवान के फोटोज की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। क्या चल रहा है पुराने जमाने में, हमारे जो भगवान के फोटोज है, वो देखो उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका ड्रेसिंग कैसा था। उस जमाने में लोग जैसे थे उस तरह का ड्रेसिंग है और बॉडी स्ट्रक्चर है। और आज के ज़माने के भगवान के फोटोज देखो आप, बहुत डिफरेंस दिखेगा आपको। ड्रेसिंग में, बॉडी स्ट्रक्चर में, सब ट्रेंड चल रहा है। अपने दिल पे मत लीजिए। हम सब यूनिक है और हमारे यूनिकनेस ही हमारा स्ट्रेंथ है। जब हम अपने यूनिकनेस को अपनाना शुरू करेंगे तो हम सब सेम नहीं दिखेंगे। फिलहाल अभी सब सेम दिख रहे हैं। भेड़ बकरी के झुंड चल रहे हैं, एक जैसे दिखते सब। तो जो अलग दिख रहे हैं, जिन्हें कम समझा जा रहा है, चिढ़ाया जा रहा है, कम कम में आंक रहे हैं, कोई बात नहीं। आप आपके पावर में हैं, खुश रहिए। आपको किसी को इम्प्रेस करना नहीं है। ईश्वर ने आपको वैसे बनाया भी नहीं है। हैव अ गुड डे, लव एंड लाइट, सी यू अगेन, बाय बाय।